स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब। स्टडी हब में हम पढ़ते हैं मैथ। तो हमने प्रीवियस वीडियो में 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है जिसमें हमारे को दो इक्वेशन बना के दे रखी है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, यानी इन दोनों इक्वेशन से हमारे को सब्स्टिट्यूट मेथड से क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट मेथड से x और y की वैल्यू निकालने के बाद इन्होंने हमारे को एक और इक्वेशन दे रखी है, y इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर y की और x की वैल्यू पुट करके हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। ठीक है, तो देखो इसमें बड़ा क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेंगे अपन, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और लिखा हुआ हमारा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। हमको पता है ये इक्वेशन 1 होती है, ये हमारी इक्वेशन 2 होती है। ठीक है, अपन पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को उठाएंगे। अपन उठाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब बड़ा इक्वेशन 1 में अपन क्या करते हैं, इक्वेशन को उठाने के बाद या तो अपन x की वैल्यू फाइंड करते हैं या अपन y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, हमारी मर्जी, हम चाहे अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो y को उठा के इधर ले आएंगे, और अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू को उठा के इधर ले आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो x को इधर ही लिखते हैं, 2x इज इक्वल टू 11, 3y प्लस के तरह कैसे रहेगा, माइनस का 3y। हमको पता है जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता मल्टीप्लाई मानते हैं, तो ax इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, 2 मल्टीप्लाई का तरह हो जाएगा डिवाइड का। ठीक है, ये हमारी होगी x की वैल्यू। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को उठा के कहां पे लगाएंगे, इक्वेशन 2 में। एक बात ध्यान रखना, जब हम इक्वेशन 1 उठाते हैं, इक्वेशन 1 से वैल्यू उठाते हैं तो वैल्यू को कहां पुट करते हैं, इक्वेशन 2। अगर अपन इक्वेशन 2 उठाएंगे, इक्वेशन 2 से वैल्यू बनाएंगे x की y की, तो उसको कहां लगाएंगे, 1 इक्वेशन 1। लेकिन अपन ने यहाँ पर किससे वैल्यू उठाई है, इक्वेशन 1 से वैल्यू बनाई है, तो इसको कहां पे पुट करेंगे, इक्वेशन 2 पे। तो बनाते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। याद रखना, अपन ने यहाँ पे इक्वेशन 1 उठाया है तो वैल्यू को कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 2 पर। अगर इक्वेशन 2 उठाते हैं तो वैल्यू को कैसे पुट करते हैं, इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है हमारी, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। अब वैल्यू पुट कर देंगे 2 की जगह 2, x की जगह ये वैल्यू लगा देंगे। ये वैल्यू कितनी है हमारी, 11 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, माइनस 4y ऐसा कैसा इज इक्वल टू माइनस का 24 ऐसा कैसा। अब हमको पता है ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करता है। तो 2 को 11 से करेंगे, 11 2 जा 22, माइनस 2 को 3 से करेंगे, 2 3 जा 6। ध्यान रखना, सिर्फ ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले नंबर को एज इट इज लिख देते हैं। माइनस 4y ऐसा कैसा इज इक्वल टू माइनस का 24 ऐसा कैसा। ठीक है, ठीक है, तो बड़ा अपन लोग को सोल्व करेंगे, 22 माइनस 6y अपॉन 2 माइनस 4y माइनस 24। देखो बड़ा ध्यान रखना, इसके नीचे तो लिखा हुआ है अपॉन का 2, इसके नीचे कुछ भी नहीं है और इसके नीचे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, यानी ये नंबर फ्रैक्शन का, ये नॉर्मल नंबर है, ये नॉर्मल नंबर है। अपन चाहे तो इसके नीचे 1 मान लो, ठीक है, और इन दोनों को एलसीएम लो और फिर एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ऐसे करेंगे तो लंबा हो जाएगा। अपन डायरेक्ट करते हैं, शॉर्ट मेथड से करते हैं। शॉर्ट मेथड क्या होता है, ये जो अपॉन का नंबर लिखा हुआ है तो इसके नीचे लिखा हुआ है, तो इसके अलावा इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, और अगर कोई नंबर इधर है तो उसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कहा मैंने, ये लिखा हुआ 22 माइनस 6y अपॉन 2, यानी कि 22 माइनस 6y, इसके अलावा इस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर इसके अलावा उधर कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसको उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अपन लिखते हैं 22 माइनस 6y, ऐसा कैसा लिखा हुआ, माइनस इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 का 8y इज इक्वल टू इस 2 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 2 का 48। ठीक है, हमारा 2 का काम खत्म। अब क्या करते हैं, y वाले नंबर को एक तरफ कर देते हैं, नंबर वालों को एक तरफ कर देते हैं। y वाले कितने, माइनस का 6y माइनस का 8y इज इक्वल टू माइनस का 48। 22 यहाँ पे किसका है, प्लस का, इसको उठा के दे लेंगे, इधर आगे हो जाएगा माइनस का 22।
ठीक है। अब देखो दोनों नंबर माइनस के, -6 और -8 दोनों नंबर माइनस के, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा -6 और -8 माइनस का 14y इज इक्वल टू माइनस का, दोनों नंबर माइनस के, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा -48 -22 माइनस का 70। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। हमको पता है जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई मानते हैं, इज इक्वल टू 70। हमें y की वैल्यू निकालनी है तो y इज इक्वल टू 70। 14 मल्टीप्लाई का इधर आके हो जाएगा डिवाइड का, हमें 14 की डबल आती है, 14 मतलब 14, 14 5 था 70, तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 5। ठीक है। अब इस y की वैल्यू को अपन चाहे तो इक्वेशन 1 में लगा दो, चाहो तो इक्वेशन 2 में लगा दो और x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। जो भी इक्वेशन छोटी है हम उसमें वैल्यू लगा देंगे। इक्वेशन कौन सी है, छोटी 1 छोटी है, अपन 1 में लगा देंगे। तो लगा दें पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कितनी है हमारी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 2x की जगह 2x प्लस 3 की जगह 3, जिसके बीच में कुछ है नहीं तो मल्टीप्लाई मानते हैं। y की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू 11। 2x प्लस 3 5 15 इक्वल टू 11। हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है तो x को तो यहीं छोड़ देंगे और 15 को उठा के इधर ले आएंगे। तो 2x इज इक्वल टू 11, 15 प्लस के तरह हो जाएगा माइनस का 15, तो 2x इज इक्वल टू 11 में से 15 देंगे तो बचेगा माइनस का 4। ठीक है। अब देखो हमको पता है जिसके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई मानते हैं। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इक्वल टू माइनस का 4, 2 किसका मल्टीप्लाई का, इधर आके हो जाएगा 2 डिवाइड का, 2 1 2, 2 2 4, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस का 2। ठीक है, यानी कि हमारी x की वैल्यू तो आ गई माइनस का 2 और y की वैल्यू आ गई है प्लस का 5। इज दैट क्लियर। आइए इस तरह हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 2 का इक्वेशन कंप्लीट। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में आगे भी लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है कि जो x और y की वैल्यू आएगी उसको इस इक्वेशन में पुट करके हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यानी कि m की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अपन क्या करेंगे, m की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो पहले इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू mx प्लस 3। अब यहाँ पे y की जगह y की वैल्यू लगा देंगे, x की जगह x की वैल्यू लगा देंगे। इस तरह हम क्या करेंगे, m की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो y की वैल्यू कितनी है हमारी 5, तो 5 इक्वल टू m इंटू x की वैल्यू कितनी है हमारी -2 प्लस 3। अब क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है तो m को तो यहीं छोड़ देंगे और उसके अलावा जितने भी नंबर है उसको एक एक करके इधर ले आएंगे। तो 5 ऐसा कैसा सब ठीक है, इक्वल टू m इंटू माइनस का 2, 3 यहाँ पे किसका प्लस का, इसको उठा के इधर ले आएंगे, इधर आके 3 जाएगा माइनस का, 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2 इक्वल टू m इंटू माइनस का 2। अब क्या करेंगे, इस -2 को इधर ले आएंगे उठा के, -2 यहाँ पे किसका है मल्टीप्लाई का, इधर आके इसको जाएगा डिवाइड का, तो 2 इज इक्वल टू m और माइनस इधर आके जाएगा डिवाइड का। 2 की डबल 2 कितने बार आता है 1 टाइम, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। आई होप आपके समझ में आया है। समझ में आया है, हमारे चैनल स्टडी ऐप को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तब तक के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। बाय।